इसकी कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर हमें रिवर्स देखना पड़ेगा। पावर 4 माइनस की ज्यादा है तो वैल्यू 4 माइनस की सबसे क्या होगी, कम होगी। तो कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर के बेसिस पर ये क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये नोट किया आपने? तो थोड़ा सा ऊपर करना है। अभी कर देते हैं बेटा। ठीक है सर, हो गया। ओके। अब कोगुलेशन को रोकने के लिए हम कुछ सब्सटेंस और ऐड करते हैं जो कोगुलेशन को नहीं होने देते हैं, और उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटी कोगुलेटिंग एजेंट। अब एंटी कोगुलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो कोगुलेशन को रोकते हैं। अब इन एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की पावर को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है? पावर ऑफ एंटी कोगुलेटिंग एजेंट। अब ये गोल्ड नंबर क्या है, कैसे है, वो जरा समझना। मैंने यहाँ पर एक टेस्ट में ये ml गोल्ड सॉल का सॉल्यूशन लिया। गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है भाई? रेड। अब इस गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन में ऊपर से 1% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला दें। तो जैसे ही NaCl डालोगे 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये इसको कोगुलेट करेगा, और कोगुलेट करेगा तो कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। और कलर जब रेड से ब्लू हो गया तो हमने देखा कि हाँ ये तो कलर चेंज हो गया, इसका मतलब इसका हो गया कोगुलेशन। अब हम चाहते हैं कि कोगुलेशन ना हो, उसको रोकने के लिए मैंने इसके अंदर कोई एंटी कोगुलेटिंग एजेंट डाल दिया। एंटी कोगुलेटिंग एजेंट। लेकिन अब इसके एक्स यहाँ पर मिलीमोल्स हैं, नहीं मिलीग्राम है। मिलीग्राम, एक्स मिलीग्राम किसी एंटी कोगुलेटिंग एजेंट के जो जस्ट सफिशिएंट हो 10 ml रेड गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन जो रेड से ब्लू होता है, उसका कोगुलेशन रोकने के लिए। कब? जब हम रैपिड एडिशन करें उसमें NaCl का। तो ये जो क्वांटिटी मिलीग्राम में मुझे दे रखी है, वो क्वांटिटी जो मिलीग्राम है उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। तो वो x मिलीग्राम क्वांटिटी विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट अरे ब्रो कोगुलेशन हेल्प तो ऑफ करो एक बंदा, भाई 10 क्या कर ml रहे हो? गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन टीम में अपॉन तुम रैपिड खेलो ऐसे एडिशन ऑफ हेल्प नहीं कर रहे, 1% NaCl भग रहे हो। इस नंबर को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर जो है वो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की पावर दिखाता है, और कोगुलेशन वैल्यू जो होती है वो उस इलेक्ट्रोलाइट की पावर दिखाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, कितनी जल्दी से कोगुलेशन कर देगा। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ पर मिलीग्राम लेते हैं, वहां पर मिलीमोल्स लेते हैं। गोल्ड नंबर में मिलीग्राम है, और देखो कोगुलेशन पावर में उसकी क्या है? मिलीमोल्स हैं। ये दोनों में डिफरेंस इस तरीके से एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की पावर को हम गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लिया भाई सब लोगों ने?
ओके, तो देखिए ये कुछ पॉइंट लास्ट क्लास में रह गया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, फिर एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, वो सब कुछ। तो देखो बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल, वहाँ पर 11th-12th का हिसाब किताब चलता है, पहले 11th फिर 12th। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहले फिजिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। तो ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इस तरीके से ये राजपूत फाउंडेशन रखे बनता है। नंगी तलवार ने तो ऐसे जनरल तेरे ऑर्गेनिक भाई है जो केमिस्ट्री यार चैप्टर मेरे के अंदर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट बना दिए। पार्ट 1 IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। मिडिल पार्ट के अंदर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन फ्री रेडिकल, वो सारी चीजें। एंड द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो सब पोर्शन जो आता है दैट इज थर्ड पोर्शन। तो 3 अलग अलग पोर्शन है, एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ जनरल क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 पार्ट बनाए, एक जिसके अंदर रिंग नहीं है, एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर, जबकि दूसरा हो गया साइक्लिक या रिंग चेन, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर्स। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स जिसमें ओपन चेन है, आप उसको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर फिर हमने 2 पार्ट बना लिए। अगर रिंग में केवल कार्बन कार्बन है, उसके अलावा और कोई एटम नहीं है, ओनली कार्बन की रिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। बहुत सी बार इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और अगर रिंग में कार्बन तो है लेकिन कार्बन के अलावा एटलीस्ट 1 एटम इज डिफरेंट देन कार्बन, अदर देन कार्बन, क्या कहते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट बनाए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो जो होमोसाइक्लिक है उसको फिर 2 कर दो। अभी कर देते हैं बेटा। हाँ हो गया। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये देखो जो हाइड्रोकार्बन एल्केन से उसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिफैटिक। अब होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक में हमने 2 चीजें, 2 प्रोसेस फिर किए, एक जिसमें एलिफैटिक विथ साइक्लिक रिंग, तो इसको हमने कहा एलिसाइक्लिक, और दूसरा बना है एरोमेटिक। एलिफैटिक विथ साइक्लिक, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन को अगर रिंग में कन्वर्ट कर दे तो ये बन जाता है साइक्लोप्रोपेन।
तो ये एलिसाइक्लिक है, एलिफैटिक विद साइक्लिक। ब्यूटेन, ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। तो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो एलिफैटिक विद साइक्लिक हो गए। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक में फिर दो पार्ट फिर आप बना देते हैं, या तो उसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह है तो आप उसको कहते हैं बेंजीनॉइड, और स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह नहीं है तो आप कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। जैसे बेंजीनॉइड में मैंने कहा बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, क्या कहोगे उसको? फिनोल। फिनॉल। NH2 लगा दो, क्या कहोगे इसको? अमीन। COH लगा दो, क्या कहोगे उसको? अच्छा, दो बेंजीन आपस में कनेक्टेड हो जाए तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है? नेप्थलीन। वेरी गुड। दो के साथ एक फ्री और आ जाए, तीन बन जाए तो क्या बन जाता है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो ये सभी जो कंपाउंड्स हमें दिख रहे हैं उसमें रिंग बेंजीन वाली तो है ही है, तो ये सभी बेंजीनॉइड हो गए। अब नॉन बेंजीनॉइड में रिंग बेंजीन जैसी नहीं है। अब चाहे आप इसको ये कहें कि साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन ऐसा कह दें, या साइक्लोपेंटेन के ऊपर इस तरीके से, या फिर एक कंपाउंड 5 मेंबर ले लें और एक पोर्शन 7 मेंबर ले लें, इसको कहते हैं एजुलीन। तो इनके स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड। दीज आर नॉन बेंजीनॉइड। अब हेट्रोसाइक्लिक में आप क्या कहते हैं भाई? एटलीस्ट वन एटम इज डिफरेंट। हेट्रोसाइक्लिक में वन एटम डिफरेंट। तो अब यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक में एक 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन लगा हुआ हो, NH, क्या नाम है इस कंपाउंड का? पाइरोल। पाइरोल। वेरी गुड। अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग जाए तो उसको क्या नाम देते हैं? फ्यूरान। फ्यूरान। एक यहाँ पर नाइट्रोजन लग जाए 6 मेंबर रिंग में बेंजीन जैसा है तो क्या कहते हैं इसको? पाइरीडीन। क्या कहते हैं? पाइरीडीन। एक बेंजीन रिंग के साथ एक पाइरीडीन को कनेक्ट कर दें ऐसे, क्या कहते हैं इसको? पाइरीडीन विद बेंजीन। इसको कहते हैं क्यूनोलीन। ये सभी एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक के लिए हो गए जिसमें एटलीस्ट वन एटम इज डिफरेंट। तो ये तो क्लासिफिकेशन इसका हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ये नोट कर लिया आपने? यस नोट, सर। ठीक है। अब देखो, हम एक टेक्निकल टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अब मैं यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन, जस्ट 1 मिनट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
क्वाटनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। एक कार्बन अगर केवल अकेला है, जैसे मीथेन, तो मैं कहूंगा कि वो 1 डिग्री कार्बन है, या वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, या तो अकेला हो या एक और कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है। कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री। कार्बन अगर सिंगल है या एक और से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। कार्बन अटैच विथ 2 मोर कार्बन 2 डिग्री। कार्बन अटैच विथ 3 मोर कार्बन क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। और कार्बन अटैच विथ 4 मोर कार्बन 4 डिग्री। अब देखो, हाइड्रोजन केवल कार्बन से जुड़ा होता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले 4 हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जिस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, अगर वो कार्बन 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री कहलाएगा। अगर कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन अगर 2 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी 2 डिग्री, तो ये बीच में 2CH2 रहना चाहिए। 3 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 3 डिग्री हो जाएगा। अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? होगा या नहीं होगा? क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता? नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। अब अगर ये पूछा जाए कि इसमें से ये फर्स्ट जो है वो क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। इससे आगे वाला 2 डिग्री। उससे आगे वाला 3 डिग्री। ये जो एरो लगा रखा है वो वाला 4 डिग्री। बाकी सभी 1 डिग्री हो गए। ये बीच में लगा हुआ उसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो अब यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केवल 1 2 3 होता है, लेकिन कार्बन 1 2 3 4 सारे होते हैं। यहाँ तक का पोर्शन आपको समझ में आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस की बात कर लेते हैं, कॉमन नेम्स जो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा N या नॉर्मल। N या नॉर्मल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3, तो इसको लिखता हूँ N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल मतलब विदाउट एनी ब्रांचिंग। फिर हम लगाते हैं आइसो। आइसो कैसा होता है? तो हम कहते हैं कि सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। ये जो ग्रुप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड आइसो। अब अगर आप यहाँ पर ये कंपाउंड ले लें CH3 CH CH3 CH3, क्या कहूंगा इसको मैं? आइसोब्यूटेन। इसको कहेंगे आइसो
ब्यूटेन। ठीक है, फिर हम कहते हैं टर्शरी, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो ग्रुप यहाँ पे दिखा रखा है इसको हम कहते हैं टर्शरी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपाउंड CH3 OH, क्या नाम लिखूंगा इसको? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल, वेरी गुड। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। फिर हम लिखते हैं नियो, ये जो पूरा ग्रुप यहाँ दिख रहा है इसको कहते हैं नियो। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ये कंपाउंड लिखा है CH3 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 CH3, क्या नाम लिखेंगे इसको? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। चौथी नंबर। अच्छा, एक हम लिखते हैं एलाइल। एलाइल ग्रुप कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके पास में CH2, ये ग्रुप लगा हुआ तो क्या कहलाएगा? एलाइल। विनाइल, तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। अभी करते हैं बेटा। ये लो, नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब देखो मैंने केवल एक बेंजीन रिंग लगा रखी है जिस पर एक वैलेंसी फ्री है। बेंजीन रिंग पर एक CH2 है, यहाँ एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ 2 वैलेंसी फ्री है और यहाँ 3 वैलेंसी फ्री है। ये जो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको मैं कहता हूं फिनाइल। ये जो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? अरे अंदर अंदर नंबर 3 नंबर 4 अंदर। अरे छोड़ उसे। अरे ले, एक्सीलेंट वर्क ब्रो, एक्सीलेंट वर्क। 2 वैलेंसी फ्री हो गए तो उसको क्या कहते हैं? बेंजल। बेंजाइल। और तीनों वैलेंसी फ्री हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बेंजो। वेरी गुड, इसको कहते हैं बेंजो। तो फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये कुछ कॉमन एल्काइल ग्रुप है, प्रीफिक्सेस हैं। यहाँ तक का पोर्शन नोट किया आप लोगों ने? यस सर। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए शुरू में, जिसने डिस्कवर किया, जहां से डिस्कवर किया, जैसे डिस्कवर किया, जिसको जो पसंद आया अपने हिसाब से नाम रख दिया उसने। लेकिन जब नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत सारे होने लगे तो उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न कि भाई किस कंपाउंड का क्या नाम होगा, और पूरे वर्ल्ड में वही नाम एक ही कंपाउंड के लिए कॉमनली पता चला। इंडिया में कुछ और कहते हैं, चाइना में कुछ और कहते हैं। तो अब सिस्टमेटिक नेम्स लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
IUPAC nomenclature for organic compounds। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए IUPAC का नॉमेनक्लेचर सिस्टम, क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी होता है जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेमिंग पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए IUPAC का फुल फॉर्म मैं भूल गया यार, क्या होता है जरा बताओ तो। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वेरी गुड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले उसके नेमिंग का जो पूरा सिस्टम है वो एक सिस्टम एक साथ लिख लेता हूँ। सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा, पहले लिखा यहाँ पर वर्ड रूट, उसके पीछे लगने वाला सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, आगे लगने वाला प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर पीछे सेकेंडरी सफिक्स, और इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। ये वर्ड रूट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि भी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं पेरेंट चेन में। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, क्या कौन कौन से होते हैं प्राइमरी सफिक्स? एन, इन और आइन। मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये जो एन, इन और आइन है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन और सैचुरेटेड है तो एन, ये तीनों ही प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगती है, किस चीज का लगता है भाई? नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुए उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, और उन सब्स्टिट्यूएंट को लिखने का तरीका है उसका प्रीफिक्स, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एल्केन, एल्किन, एल्काइन के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वो क्या कहलाता है उसका? सेकेंडरी सफिक्स। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो सीनियर मोस्ट होगा वो सीनियर मोस्ट का जो सफिक्स होता है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी सफिक्स। और जो जूनियर होते हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, उनका जो सफिक्स होता है वो कहलाता है, प्रीफिक्स होता है वो कहलाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ये तो एक पूरा कॉम्बिनेशन लिख लिया। एक एक करके अब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं। तो मैं पहले ये नोट कर लिया, थोड़ा बढ़ा दूं ऊपर। यस सर, यस सर। ओके, तो अब देखो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। हमने यहां लिखा
naming of branched hydrocarbons सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अभी केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में से एल्केन्स की बात कर रहे हो, मतलब उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, नेमिंग करनी है, कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल 1, सबसे पहले स्टेप में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? longest chain selection. वेरी गुड। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। मैंने 2 पॉइंट थे, दोनों को एक ही में इंक्लूड कर लिया। या तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, और वो अगर ऑप्शन है कि जिसमें एक में ब्रांचिंग कम एक में ब्रांचिंग ज्यादा है, हम कहेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब जैसे मान लो मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल में मैंने CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3 ये ले लिया। अब अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो मैं कौन सी चेन सेलेक्ट करूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है? तो मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लेकिन अगर एक कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, अब इस कंपाउंड में 2 ऑप्शन बन रहे हैं। एक ऑप्शन मैंने लॉन्गेस्ट चेन के लिए ये ऑप्शन लिया, हॉरिजॉन्टल वाला, और एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर ये वर्टिकल चेन वाला ले लिया। तो बताओ मैं कौन सा ऑप्शन लूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। क्यों? हॉरिजॉन्टल में कितनी ब्रांचेज आ रही है? 2 ब्रांच आ रही है। और वर्टिकल लेते हैं तो उसमें कौन सी ब्रांच, कितनी ब्रांचेज आ रही है? 4। तो हमने कहा भी क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच वाले को छोड़ दिया आपने, 6 ब्रांचेज आ रही हैं। 4 तो ऊपर नीचे के रहेगा ना, वो ब्लू वाली जो बीच में लाइन है उसको भी तो काउंट करेंगे। 6 ब्रांचेज हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज कम है उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को? अब जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं भाई? नंबरिंग करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट्स नंबर रूल। वे लोकेंट्स का नंबर लोएस्ट होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए कार्बन चेन में कोई डाउट नहीं, मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम की चेन ले लिया।
अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करता हूं तो नंबर 1 2 3 4 5, तो लोकेंट कहाँ पे है? 2 + 4 + 4 कितने हो गए? 10। और नंबरिंग अगर मैं इसके अपोजिट इस तरफ से करता 1 2 3 4 5, तो ये आ जाता है 2 + 2 + 4, ये हो गया 8। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग ठीक रहेगी या राइट साइड से ठीक रहेगी? राइट साइड से। राइट साइड से, क्योंकि जो सम है वो मिनिमम है, हम उस साइड से करेंगे जिधर से लोकेंट का सम मिनिमम आ रहा हो। लेकिन एक पर्टिकुलर केस ये बनता है कि मान लो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है। ये तो केस 1 हो गया। एक केस ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड यहाँ लिखा CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ मिथाइल लगा रखा है और यहाँ इथाइल लगा रखा है। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तब भी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 3 + 4 7 आ रहा है। और नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तब भी 3 + 4 7 आ रहा है। तो बताओ मैं नंबरिंग किस साइड से करूं? राइट साइड से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में अगर नंबरिंग दोनों तरफ से करने पर 3 + 4 3 + 4 सम सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ऋतिक वहां जाएगा, हम कहेंगे मिथाइल। ये जो ग्रुप है ये है इथाइल। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए अगर दोनों तरफ इक्वल नंबरिंग आ रही है तो। अगर अनइक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इक्वल है तो हम कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम प्रायोरिटी देंगे। 2 बंदे इथाइल घर पे, वाली 2 साइड बंदे से, नीचे। मिथाइल वाली साइड से नहीं देंगे। तो ये लोएस्ट सम रूल समझ में आया आपको? नाउ सम मोर पॉइंट। अब हम कह रहे हैं नेमिंग। नेमिंग करने के लिए कुछ कॉमन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सर एक बार इससे ऊपर वाला बता दोगे आप? ये लो बिल्कुल आराम से देखो, ये देखो, ये लीजिए। यहाँ पर है ओट ब्रांड। ओटमील हो गया बहुत पुराना नॉलेज। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओट ब्रांड के फायदे क्या क्या हैं आप गूगल पे देखिए। जितने लोग ओटमील खा रहे हैं, बहुत बहुत पुराना पैशन है ये। मैं 5 साल से ऑलमोस्ट खा रहा हूँ और इसकी जो क्वालिटी है। अब हम कह रहे हैं नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करनी है। एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट, सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 3 4 5 6 बार आगे लगे हुए हैं, सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लगे हुए हैं, तो हम लोग इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? डाई, फाइबर खाना पड़ेगा ना। ट्राई, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रा, से बेहतर एब्जॉर्प्शन है, पेंटा, से बेहतर हेक्सा, और हेप्टा एंड सो ऑन। नॉलेज इज पावर। देख रहे हैं सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस अगर 2 3 4 5 है तो हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से यूज करते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने देखा बहुत कम लोग शायद इंडिया में फिर खा हमने रहे कहा हैं। अगर लेकिन मैं डिफरेंट recommend टाइप ऑफ करता हूं, सब्सटेंट्स हैं, देखिए गूगल करिए मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ओटमील अच्छी चीज है, खाना चाहिए, लेकिन इसके ज्यादा फायदे होंगे। चलिए, तो उस कंडीशन में नेमिंग किस तरीके से करेंगे? कौन सा ऑर्डर प्रेफर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस तरह से शहद बहुत इम्पोर्टेंट
की चीज है। ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कैसे मैं मिक्स हम कर लोग रहा हूँ। उसकी नेमिंग करते हैं। डालिए, बेरीज डालिए, जरूरी नहीं है कि ब्लूबेरीज खाएं आप। अच्छा, ड्राई फ्रूट जरूर डालिए, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट हो। ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। इंपॉर्टेंट है, ड्राई फ्रूट डालिए। केवल फर्स्ट लेटर जो होता है वही क्या होता है, ऑर्गेनिक शहद में कैपिटल होता है। बाकी सभी लेटर क्या होते हैं, के साथ खाइए, स्मॉल लेटर्स बहुत होते हैं। जल्द, क्योंकि भाई मैंने जिम शुरू करना है। फिर हम कहते हैं कि सारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हुए प्रोटीन सप्लीमेंट नंबर फूड पे भी ध्यान दिया जाए। एंड नंबर। सेपरेट करने के लिए दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा। नंबर और नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे लिखते हैं 2,3,4। तो नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। नंबर और नेम या फिर नेम एंड नंबर, इट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। बीच में हाइफन लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं 2,3 डाई मिथाइल, तो नंबर और नेम के बीच में, नेम और नंबर के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए इसका नाम लिखता हूँ। जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल बी में लिखा हुआ है, तो बताओ इसका नाम क्या लिखना चाहिए था मुझे। थ्री इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो देखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगा हुआ है, 3 हाइफन इथाइल। इथाइल के बाद फिर नंबर आ रहा है, तो देखो हमने नेम और नंबर के बीच में फिर हाइफन लगाया, फिर 4 और मिथाइल के बीच में फिर हाइफन लगाया। पहले अल्फाबेटिकली लिखा, ई इथाइल पहले आता, मिथाइल बाद में आता, तो इथाइल को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा। और ये हो गया वर्ड रूट हेक्स, ये हो गया उसका प्राइमरी सफिक्स, और इथाइल मिथाइल जो लगे वो क्या है, उसके प्रीफिक्स। किस तरीके से नेमिंग किया, समझ में आया आपको। चलो, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको नाम लिखना है CH3 CH2 CH, एक सेकेंड, क्या नाम लिखे भाई इसके लिए। टू 3 डाई इथाइल 2 डाई इथाइल। और कोई कुछ बताना चाहेंगे। 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अभी तो कोई इथाइल इथाइल लिख रहा था। तो देखो ये जो सर 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो देखो, क्योंकि ये C2H5 है, C2H5 है, इसकी जगह मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3। यहाँ पर भी CH CH2 CH3 और ये CH3। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो फिर लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास इस तरीके से हो जाएगी। नंबरिंग दोनों तरफ देख दीजिए, तो मैंने किया 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख दिया मैंने लिखा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने नोट कर लिया, तो ऊपर बढ़ा दें इसको।
Yes, sir. ओके। इस कंपाउंड के लिए नेमिंग करनी है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अब ये जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ वो ब्रांच में ब्रांचिंग हो गई। अब इसको 5 पर आइसोप्रोपाइल लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो फर्स्ट एटम है उसको लिखा 1 डैश, सेकंड एटम को लिखा 2 डैश। अब 1 डैश और 2 डैश मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 2। तो इसको क्या कहूंगा मैं, मिथाइल या इथाइल? इथाइल। इथाइल। और इस इथाइल के 1 डैश पर एक और क्या लगा हुआ है, CH3 मिथाइल। मिथाइल। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, कौन मेन पोजीशन है 5, फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 डैश मिथाइल ऑन इथाइल। तो ऑन मन में बोलते हैं, इस इथाइल के 1 डैश पर मिथाइल लगा हुआ है और ये किसके लगा हुआ है, नोनेन। तो हमने लिखा 5 ब्रैकेट लिखा 1 डैश मिथाइल ऑन इथाइल नोनेन। तो इथाइल के 1 डैश पर मिथाइल लगा हुआ है और ये लगा हुआ 5 नंबर पर नोनेन के। तो नाम कैसे लिखा समझ में आया? यस सर। अब अगर क्वेश्चन में आपके ये कहा जाए, ये नोट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, शिफ्ट करते हैं। अब मैंने लिखा CH3 CH2 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 C CH2 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 CH3। अब इसके लिए क्या लिखें भाई, ऐसे ग्रुप जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ब्रांचिंग में भी ब्रांचिंग, और सेम ग्रुप 2 टाइम्स हो जाए। ब्रांचिंग में भी ब्रांचिंग है जिसको ब्रैकेट में लिखा था, ऐसे ग्रुप अगर 2 टाइम्स है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, बेस। 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्रेस। टेट्रिस। तो बताओ क्या नाम लिखोगे इसका? 5 बिस 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। ठीक है, 5 बेस। 5। वेरी गुड भाई। एक 5 पे लगा, जरूरी थोड़ा है दूसरा भी 5 पे लगाओ। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा जो 20 लगा हुआ वो कहाँ पर है। तो हमने कहा 5,5 दोनों 5 पर ही है। 20, अब 20 कौन है, 1 डैश मिथाइल इथाइल नोनेन।
तो ये 1' मिथाइल इथाइल 2 बार लगा हुआ, कहाँ पर? 5 और 5 पर, इसलिए 20 लगा दिया और नॉन एन के ऊपर है। तो ब्रांचिंग में भी ब्रांचिंग का नाम कैसे लिखा जाता है, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब कुछ एग्जांपल ले रहे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, अभी केवल सैचुरेटेड की बात कर रहे थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन किसको इंक्लूड करते हुए करेंगे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर मान लो मुझे केवल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती तब तो मैं लॉन्गेस्ट चेन इसको सेलेक्ट करता 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा हो गए लेकिन डबल बॉन्ड छूट गया बाहर। हम कहते हैं नहीं, गलत है। डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब आप जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया, चाहे चेन छोटी हो जाए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन ही है, पहले 6 थे अब केवल 5 है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए नंबरिंग करो। एक इसको एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने यहां पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2C CH3 CH3 CH3। अब बताओ मैं नंबरिंग किस साइड से करूं? लेफ्ट साइड से करता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट 5 + 5 हो रहा है। और अगर नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 + 2 हो रहे हैं। तो किसको करूंगा? 5 + 5 को करूंगा या 2 + 2 को करूंगा? 2 + 5 + 5 5 + 5। हमने क्या कहा? हमें डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने हैं। अब यहाँ लोएस्ट सम रूल नहीं लगता है, यहाँ पर लोएस्ट सम रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग मिनिमम मिलनी चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। नाम क्या लिखूं बताओ इस कंपाउंड का? ऊपर बड़वा वाला क्या नाम हो जाएगा इसका? 5,5 डाइमिथाइल हेक्सटूइन 5,5 डाइमिथाइल हेक्सटूइन। वेरी गुड। अच्छा, ये ऊपर जो नाम लिखा था उसको क्या लिखूं बता जरा बताओ, जो अभी फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था इसके लिए। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटवनीन। तो देखो 2 पर इथाइल है, वेरी गुड। 3 पर मिथाइल है, पेंटवनीन। पेंटवनीन। अब पेंटवनीन को शॉर्टकट में पेंटईन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर है तो बहुत सी बार 1 को हम इग्नोर कर लेते हैं, पेंटवनीन को पेंटईन लिख लेते हैं।
अब बात आती है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड हाय, एक और बात बताओ। ट्रिपल हाँ, बॉन्ड प्रेजेंट तुम है। दूध पीती हो? हाँ, डेली। एक से ज्यादा डबल तुम्हारा बॉन्ड मुंह या बहुत ट्रिपल जाता है। बॉन्ड वहां प्रेजेंट है। तो जब हम लिखते हैं एल्क इन, तो जो एल्क होता है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एल्का। अब हम एल्क की जगह क्या लिखना कर सकते हैं? एल्का। जैसे एल्क इन होता है, एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्क इन। लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्का रिप्लेस हो जाता है। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4। तो ब्यूट की जगह क्या लिखा मैंने? ब्यूटा। ब्यूटा। 1 3 डाई इन। तो अब एल्क की जगह क्या हो गया? एल्का हो गया। तो ब्यूट की जगह लिखा है ब्यूटा 1 3 डाई इन। अब पॉइंट ये आता है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है, दोनों सेम पोजीशन पर है, जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से नंबरिंग करें तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। बताओ किसको प्रायोरिटी देंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे। डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इसको लिख दिया। क्या नाम लिखा? ऑक्टा 2 इन 6 आयन। अब देखो E का लास्ट का जो E था वो क्या कर दिया मैंने? ओमिट कर दिया। अगर बाद में वॉवल्स हो या फिर INE, मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड अगर है इसके अंदर, तो YNE के पहले मैंने ENE जो लिखा हुआ उसका एक E क्या कर दिया? इसको ओमिट कर दिया। ये तो हमने कह दिया भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया। मान लो कंपाउंड लिखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब बताओ इसकी नेमिंग किस तरफ से करेंगे? लेफ्ट साइड से राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। क्यों? डबल बॉन्ड तो नहीं, वो तो सेम जगह पे होते हैं तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इधर से देखोगे तो इस वाले कंपाउंड में लेफ्ट से सेकंड पे डबल बॉन्ड था, राइट से ट्रिपल बॉन्ड था सेकंड पे, दोनों इक्वल पोजीशन पे थे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया। लेकिन अगर अनइक्वल पोजीशन पे तो चाहे डबल बॉन्ड पहले आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। इसलिए नंबरिंग मैंने इधर से किया और इसको मैंने कहा ऑक्टा लिखेंगे, लेकिन वही 5 इन 2 आयन, ऑक्टा 5 इन 2 आयन। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है अनइक्वल डिस्टेंस पर तो जो पहले आ रहा है, चाहे डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, इसलिए इन को प्रायोरिटी देते हैं। सर यस सर, आपने सेकंड लास्ट एग्जांपल में ई को क्यों एलिमिनेट किया? ये तो क्या सिर्फ पर? वॉवल। नहीं, वोवल्स के साथ में वाई भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। वोवल्स के साथ में YNE भी आ रहा है जब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उस केस में।
वो जब इंग्लिश में लिखते हैं तब तो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में तो वोवल्स यूज करते हैं, IUPAC में वाई भी यूज करना है। ओके सर, मतलब वाई को भी हम ऐसे वोवल नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश वाले टीचर जो है पीट के देंगे मेरे को, कह नया इंग्लिश बना रहा है भाई। IUPAC में ऐसा करते हैं, इंग्लिश के हिसाब से नहीं है वो। हाँ, IUPAC में है। चलिए, अब अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? तो हम कहते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप। अब एक फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो कैसे नेमिंग करनी है? तो पहले एक काम करते, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए यूज होने वाला प्रीफिक्स और उसका सफिक्स। मैंने यहाँ लिखा COOH, यहाँ लिखता हूँ COH। तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बताओ इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। ओइक एसिड। फिर है, हमने लिखा एस्टर, COOR। एस्टर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? ट्यूशन जा रहा? सफिक्स क्या यूज करेंगे? कितने बजे का? एल्काइल 2 बजे का। हाँ, एल्केनोइड, OH। एस्टर के बाद हम लेते हैं एसाइल हैलाइड, सजी कैसा हो रहा? दूधड़ा था। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड। तो एसाइल हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे? कॉमन तो मैंने लिखा, ये तो मैंने देख रही थी एसर कितनी बढ़िया तो ना बन रही है ना? हैं? साइज भी मेरे जितना ही है, उसका चेस्ट बेकार हो रही है बस। तो ब्रोमो कार्बोनेट। लगवा लिए? ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, एक ऑयल लग गया? ब्रोमाइड, ऑयल हैलाइड। क्या? उसके बाद हम लिखते हैं अमाइड। CuNH2। पेट में लगवा रहे, कहाँ लगवा रहे क्या यूज करते हैं? हैं? कार्बोमोइल। वेरी गुड। और सफिक्स क्या यूज करते हैं? अमाइड। अमाइड। भाई बुरी होगी इसकी, अल्लाह को देगी तो। साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड N। प्रीफिक्स यूज करते हैं और किसी ने बताई इन्होंने? और सफिक्स होता है नाइट्राइल। उसके बाद होता है एल्डिहाइड, CHO। सच में? एल्डिहाइड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? फॉर्माइल। फॉर्माइल या ऑक्सो। स्टार लगा रखा है, स्पेशल केस अभी डिस्कस करेंगे नेमिंग के ड्यूरेशन में। और सफिक्स होता है एल। कीटोन, कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स?
ऑक्सो ऑक्सो सफिक्स ऑन, उसके बाद अल्कोहल, हाइड्रोक्सी एंड ऑल, उसके बाद अमीन। बेटे मरेंगे देखे तो मेरे से बहुत शर्त लगा ले 100 रुपए की। बहुत पागल है दादा गुरु। वो तो भी कहना वो ना लिया अभी तो गुरु, तो मैंने डाइट प्लान पूरा लेने लग जाएगा तो तुमसे बहुत तगड़ा हो जाएगा बिगर इंजेक्शन के। ये अब हम यहाँ पे ले रहे हैं भाई आर्थिक डाइट तो मिलती ना हो तो ये अलग बात है। ना तू बता, तू सोच गुरु, तेरे तो सोच करना मंगवा ली, पापा से ओट्स ब्रांड मंगवा ली, तेरे लाइफ पे डब्बा मंगवा लिया और ई डबल ए लगा है गुरु तू। नहीं होता है केवल। अरे भाई ऋतिक मैंने सुनी है सारी बात, पता क्या बोल रहा कि जरूरी नहीं है मतलब कि वो लेनी है क्या डबल बॉन्ड के लिए। वैसे तो कोई बोलता है 3 चीज लेने लगा तो शरीर फाड़ देगा है, पीनट बटर सलन है। अब कुछ फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनका केवल प्रीफिक्स होता है, उनका बेटे मरेंगे देख लियो तो चाहे शर्त लगा ले। जैसे बात दोबारा छोड़ दी, बता गौरव बताइए। आप लिखते हैं बता गौरव विक्की ने है ना, विक्की ने जिम छोड़ दिया, वो डिब्बा खत्म होगा ना, डिब्बा मंगाया बताओ क्या करा है गौरव। ओए गौरव विक्की के पास पैसे ना आना एक भी, अब अगर डिब्बा भी खत्म होगा यूं कह रहा भाई मैं तो डिब्बा ही खत्म होगा, जिम छोड़ दिया, इस भी बता रहा हूँ, तो जिम छोड़ दिया, मैं डिब्बा दिलाऊंगा थोड़े 1 महीने बाद डिब्बा, और 2 महीने की जिम छोड़ दिया मैंने। नाइट्रो बताओ गौरव इस बड़े नूई कर ले रहा है गौरव, डिब्बा खाना जरूरी है, रोज भी ना करे मेरे डिब्बे गए गौरव। मैं कह रहा हूँ तो सप्लीमेंट आएगी जब जाओगे मेरी जी। हेलो क्लोरीन मरेंगे ऋतिक मैं बता रहा हूँ तुझे, टाइम बुरा आ गया ऋतिक, धीरे धीरे इनका टाइम बुरा आता जा रहा है ना। आर एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल C6H5 फिनाइल। ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके लिए केवल प्रीफिक्स होता है, उनके लिए सफिक्स नहीं है। इसका मतलब दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आप इनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। अब देखो वो तो सही है, हर्ष टाइम आने का समझते हैं, इन सब ने प्लान बना रखा है हर्ष के ऊपर, पता करवा रहा था। एक मम्मी ने कह दिया ना इसमें तो इसकी भी हर्ष की बनवाता है, ये हर्ष ने यार 100 रुपए तो डाइट के प्लान के लिए। अब बाद में बताओ इन बॉयज सबने बहुत तगड़ा प्लान बना लिया, बताऊँ कैसा कि हर्ष की मम्मी से 4000 रुपए मांग के लाएगा और लोग बतेगा आएगा गेनर का, ऐसी मम्मी है 2000 वाला। अब देखो गौरव वो कह रही 2000 वाला देगा आएगा, मैंने देखना दो कैसा होगा तरह के कंपाउंड दिए। लोगों को देना एक तो सही है, हर्ष टाइम आने में 4 दिन समझा दिया फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, भाई, लोग डब्बा देने वाला हमारे से हर्ष है और एक जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन मतलब COH, और फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं जैसे OH। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो मैं कहता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। ऋतिक जिम कितने बजे जाओगे? जिम कितने बजे जाओगे? ये सुबह सुबह के मना कर रहे वैसे, जिम भी नहीं जाता विक्की हो, ओम भी जावे इंग्लिश में। लेकिन अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, ऋतिक ये तो बात है भाई, मैंने तकड़ी बना ली जो बात 1 महीने में वापस शादी ना ऋतिक मैंने उतनी नहीं देखिए वो बात है तो सब ले रहे हैं, मुर्गा डेली खाना है, रात रोज शाम को डेली। और तो मैं ऋतिक वहाँ जा कुछ खाता रहूँ, वो तो दिक्कत है मेरे वहाँ पे। वहाँ ऋतिक शर्म आवे भाई, शर्म आवे वहाँ भाई, कोई भी ना खाता ऋतिक, मैं अकेला खाऊंगा अच्छा लगूंगा कोई, तू बता। मैं बता रहा हूँ शाम को डेली मुर्गा बना रहे हैं, आधी किलो ला रहा है 70 रुपए का, वहाँ से डेली खाना रोटी के साथ ही। बोल रहा है ना मम्मी ने पापा से, मामा ये डेली सब्जी वब्जी बन कर रखी है, रोटी भी तो एक ही खा रहा है।
ऋतिक बंद कर दिया, चार्जर बंद करियो। रोटी ना लाइट से चार्जिंग लगा दे, ये चार्जिंग दो चार्जर, रोटी ना खाता हो हैं मरने वाला है ऋतिक, किसी टाइम जा रहा है। लगा लिया, रेत लगा दिया, फिर 2 दे रही 2 महीने बाद लगेगा एक और। बेटे नू बता दे, असर ना रहता उसका वेट ज्यादा दिनों तक, जब तक जिम मारेगा जब तक रहेगा। ऐसे ही है, लोकल वाले लगवा देंगे ना, इंजेक्शन ही बेटा महंगे महंगे आ रहे हैं, इंजेक्शन में तो ज्यादा जा रहा है, महंगे दवा मतलब ये तो फिर ऋतिक वैसे फ्रीज तो मुझे पंजे मारा देगा, चाहे भैया बता रहे थे मतलब जाना हो उससे। हाँ तो यहाँ पर रात में लोग आना भी थोड़ी देर, बहुत देर तक व्यक्ति का भी रोक दिया है, हैं व्यक्ति का भी रोक के रख दिया तो बहुत देर तक, पर हाँ वाले भी इसके हरा दिया। मेरे तो वो सोच रहे थे कि मैं रेजर हरा दूं और रेजर ने रोक लिया उसका, हैं और उस दिन सोच मेरा ऐसे गिर गया ना, तू बता दे भाई। मेरे हाथ में जब ऋतिक जो नस है ना, नस मेरी ये चढ़ जावे मेरी नस, इसलिए मैं हरा ना पाता हूँ। पापा तो मंगवा दे, पापा यार ये ना मंगवा रहे हैं यार पापा, यार ऐसे बहुत सारी खर्च हो रही है ना। संजू की शादी जो होगी जब ये पापा ने टेड भी लगवा दी, पापा ने मेरी ट्यूशन की फीस बना दी, पापा ने करे अगले महीने में 2 महीने की एक साथ दूंगा मैं, पापा ने हमारे पैसे की वजह से मेरी फीस भी कम दी ट्यूशन की। वो बेटे उस पर भी मैं बता रहा हूँ दुकान वाला कि 2000 रुपए है। हाँ और 100 रुपए उसके ट्रे के। अब बेटा अंडे तो खवा चली तो ठीक है, अब ना तो खवा रहे, बाहर का तो मैंने बंदी कर रखा। और सारा नोट्स का पैकेट मंगवा लो, मैं सोच रहा डाइट में ठीक है वो वैसे हैं, नोट्स का पैकेट मंगवा लो, फिर अब तो बताऊं क्या करियो, तो 3 ऑर्डर ऑर्डर खत्म होएगा ना, यो ऑर्डर करेगा वहां ऑर्डर कर दियो कल में है मिल ना रहा पर अमेजोन पर कहीं भी नहीं मिल रहा हो। माय फिटनेस की ऑफिशियल साइट पे मिल रहा हो, फिर वहां से कैसे मंगाएंगे ऋतिक, वही दिक्कत है। आ जावे देने 15 दिन में आएगा। 15 दिन में ठीक, तो अभी आधा डिब्बा हो जाएगा ना 15 आधे से नीचे जा रहा। ये 15 वो आ जाएगा, माय फिर वो डिवाइन हमक दूसरी है, वो माय फिटनेस वाला ओरिजिनल है ना, जो माय फिटनेस पे था वो आ जाए 6-7 दिन में आ जावे देने। तो 3 मिथाइल तो थोड़ी सी रह जाएगा, चम्मच रह जाएगी 15-20। तो देखो यहाँ पे पहले तो नंबरिंग यहाँ पे क्या 1 2 3 4, अब 3 पर मिथाइल लगा हुआ तो मैंने लिखा 3 मिथाइल, 4 कार्बन ऐसे ब्यूटेन नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल में ओवल नहीं था इसलिए ब्यूटेन के लास्ट का ई हमने ओमिट नहीं किया। ठीक है, अरे उसने कहाँ लगवाया वैसे, ये दिन इंजेक्शन कहाँ लगा, पेट पे लगवाया या उस पे लगाया? बेटा उसका निशान अलग दिखाया तेरे को था, पता ना कहाँ लगवाया, और पूरे टाइम दिखाया वो पूरी जिंदगी तक। RC⋯OOR', ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ एल्काइल एल्केनोएट। तो जो भी एल्काइल ग्रुप किसके साथ लगा हुआ है, कौन सा, ऑक्सीजन के साथ, वो तो बन गया एल्काइल, और जितने कार्बन ये है उसका लगेगा एल्केनोएट। तो देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो R है उसका लगेगा एल्काइल, और इधर जितने कार्बन है उसका लगेगा एल्केनोएट। जैसे मैंने लिखा CH3CO OCH3। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया मिथाइल, और इधर 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे इथेनोएट। तो इसको लिखा मैंने मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इसको कह दिया इथेनोएट। अब अगर आपसे पूछा जाए CH3 CH2CO OC2H5, क्या लिखा जाए नाम इसका भाई? इथाइल इथाइल वेरी गुड। तो इसको मैंने लिखा इथाइल प्रोपेन
प्रोपेनोइड। डायल प्रोपेनॉइड। ठीक है। दूसरा हमने लिखा ईथर, ROR डैश, इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो कोई भी एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, जनरली स्मॉलर, तो जो एल्काइल विद ऑक्सी होता है वो तो बन जाता है एल्कोक्सी, और जो दूसरा लार्जर वाला होता है उसको कहते हैं एल्केन। तो एल्कोक्सी कौन सा बनेगा? जो स्मॉल होगा वो एल्कोक्सी बनेगा, ऋतिक, और जब बाथरूम में ब्लू टी शर्ट टंग रही है ना गेट के पीछे, तो बाथरूम में ब्लू टी शर्ट टंग रही है गेट के पीछे, उसे पानी में भिगो दे और साबुन लगा दियो। आपने लिखा अरे ऐसी गिर दे पानी में तो। CH3। तो अभी तो दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, तो एक को ले मिथाइल विद ऑक्सी, क्या बन जाएगा ये?